हाय फ्रेंड, मैं हूं हर्ष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम जानेंगे एसिड बहुत ही शानदार तरीके से। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो स्किप मत करिए। चलिए देखते हैं। अम्ल जो है, अम्ल एक लैटिन भाषा के एसियर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड जो है एसियर भाषा के लैटिन भाषा के एसियर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब 3 वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी है। आर्हीनियस क्या कहते हैं कि अम्ल जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन देते हैं। HCl को यदि जल में मिलाएंगे तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में नहीं, Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ब्रोंस्टेंट-लोरी के अनुसार क्या है कि अम्ल प्रोटॉन या धनायन देते हैं। अम्ल की क्रिया जब किसी एसिड या फिर लवण से या फिर जल से कराएंगे तो क्या है, ये प्रोटॉन यानी कि धनायन देंगे। लुईस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, यानी कि अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति उनमें होती है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल डेफिनेशंस दी गई है, प्रैक्टिकल डेफिनेशंस में क्या है कि एसिड जो है लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। यदि प्रयोगशाला में हमको कोई लिक्विड दिया जाए और चेक करने को दिया जाए कि बताइए एसिड है या बेस है या फिर साल्ट है, तो हम क्या करेंगे कि कोई लिटमस पेपर लेंगे। यदि हम लाल लिटमस पेपर लेंगे एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, यदि हमको प्रयोगशाला में दिया जाता है कोई लिक्विड पहचान करने के लिए कि एसिड के कैसा, मतलब ये कौन सा लिक्विड है, एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक नीला लिटमस पेपर ले लेंगे और उसमें डुबाएंगे। यदि वो लाल हो जाता है तो हम पता चल जाएगा हमें कि ये कौन सा लिक्विड है, एसिड। इस तरीके से हम जो है प्रैक्टिकल डेफिनेशंस समझ गए। टाइप ऑफ एसिड यानी कि अम्ल के प्रकार। तो बेसिकली एसिड जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। तो ये बेसिकली 2 एसिड हो गए, जिसमें से हमको पहला पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एसिड। इस एसिड में क्या होता है कि यदि अम्ल को जल में घोला जाए तो वह पूरी तरह से आयनित हो जाता है, यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं। यदि कोई प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग अम्ल को हम जल में घोलेंगे तो वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन देगा ही देगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दिए गए HCl, H2SO4 और HNO3। ये अम्ल कैसे हैं, प्रबल अम्ल हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो किंग ऑफ केमिकल भी इसको कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये अम्ल कैसे हैं, प्रबल अम्ल हैं। यदि इनकी जल से क्रिया कराएंगे तो ये क्या है, H पॉजिटिव आयन देंगे। उसी के बाद बात करते हैं वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। अब इन अम्ल में क्या है कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे एसिड जिनको जल में घोला जाए तो वो H पॉजिटिव आयन नहीं देते या फिर पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। उनको क्या, वो एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड। जैसे CH3COOH फॉर्मिक अम्ल, ये कैसा वीक एसिड है। और CH2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, ये अम्ल एसिड कैसे हैं, वीक एसिड है। इसी के बाद जो है, ये तो हो गए बेसिकली कि 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और एक एसिड 2 पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड। अब जो है इसके बाद क्या पढ़ना है, नेचुरल एसिड, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो नेचुरल एसिड में पहला एसिड क्या है, फॉर्मिक अम्ल।
CH3COOH जो कि एक दुर्बल अम्ल है, अभी बताया है। इसी को IUPAC में क्या कहते हैं, मेथिनोइक अम्ल। ये लाल चींटी मधुमक्खियों के डंक में और नेटल पौधे में, नेटल क्या है, एक पौधा है, कॉर्निवर्स प्लांट, मांसाहारी पौधा, उसके डंक में पाया जाता है। तो लाल चींटी मधुमक्खियों के डंक में और नेटल पौधे में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल क्या है कि जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये झंझनाहट पैदा करता है। जब हमें कोई जहरीला कीड़ा कोई डंक मारता है तो झंझनाहट, जैसे मधुमक्खी जब काटती है तो क्या झंझनाहट होती है, तो वो किस कारण होती है, फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। दूसरा है एसिटिक एसिड जो कि सिरके में पाया जाता है। खाद्य परीक्षण में उपयोग, जब हम कोई अचार रखते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या सिरके का उपयोग किया जाता है। तीसरा है टार्टरिक अम्ल जो कि काय में पाया जाता है, इमली, कच्चे आम और अंगूरों में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड ये क्या होता है, बहुत अधिक खट्टा होता है। इसके बाद चौथा है स्कारविक अम्ल जो कि विटामिन, जिसको विटामिन सी के रूप में भी हम जानते हैं। स्कारविक अम्ल जो कि आंवले में पाया जाता है। ये क्या करता है कि बालों को काला करने में, यदि हम जो है आंवले का रोज़ सेवन करें, कंटिन्यू सेवन करें, तो इससे क्या है कि हमारे बाल जो है घने और काले रहेंगे। डाबर आंवले में भी आंवले का यूज किया जाता है क्योंकि आंवला जो है हमारे बालों को काला करने में सहायता करता है। इसके बाद जो है सल्फोनिक अम्ल जो कि काय में पाया जाता है, प्याज में। आँखों में जलन का कारण, जब हम कभी प्याज काटते हैं तो हमारी आँखों में जलन होती है, तो वो किस कारण होती है, सल्फोनिक अम्ल के कारण होती है। इसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल, ये काय में पाया जाता है, टमाटर में और पालक में। यूज किया है इसका कि कपड़ों में जंग के दाग हटाने के लिए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े में यदि जंग लग जाए तो उसके दाग हटाने के लिए ये जो है प्रयोग किया जाता है, या फिर बहुत डार्क स्याही के दाग लग जाए तो उनका उपयोग, उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं नेचुरल एसिड यानी कि प्राकृतिक अम्ल। इसके आगे पढ़ना है सातवां बेंजोइक अम्ल जो काय में पाया जाता है, घास, पत्तियों व मूत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है, खाद्य परीक्षण में उपयोग इसका भी किया जाता है। आठवां है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, तो इसका उपयोग ये काय में पाया जाता है, दही व खट्टे दूध में पाया जाता है। जब कभी शरीर की कंकाली पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने से दर्द का अनुभव होता है, जब कभी हमें घुटने में या पीठ में दर्द होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। नौवां है ग्लाइटोमिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल जो काय में पाया जाता है, गेहूं में यानी कि अनाज में। ग्लाइकोलिक अम्ल जो काय में पाया जाता है, गन्ने में। और मेलिक अम्ल जो काय में पाया जाता है, चाय, सेब, कच्चा पपीता। तो ये थे नेचुरल एसिड जो कि हमको प्रकृति से प्राप्त। नेचुरल एसिड पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है मिनरल्स एसिड। तो मिनरल्स एसिड में क्या है, खनिज अम्ल जैसे कि HCl जो कि एक प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम नमक का तेजाब भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन के पाचन में सहायक कैसे होता है, क्योंकि ये हमारे आमाशय में कंटिन्यू निकलता रहता है। जब कभी हम भोजन देर तक नहीं करते या पूरा दिन भोजन नहीं करते हैं तो ये जब ये निकलता रहेगा, इसका कोई उपयोग नहीं होगा, तो ये क्या करता है, हमारे पेट में जलन करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि हमें जलन हो रही है। इसको शांत करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इनो का उपयोग या नमक का घोल पीते हैं, जिससे क्या है कि लवण और अम्ल मिल करके वो अनएक्टिव हो जाते हैं। और इसका उपयोग क्या है कि टॉयलेट धोने में HCl अम्ल का उपयोग टॉयलेट धोने में भी किया जाता है। दूसरा है H2SO4 सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी
जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? किंग ऑफ केमिकल। ये H2SO4 एक तेजाब होता है जो कि बहुत हार्ड होता है। यदि किसी की त्वचा में पड़ जाता है तो उसकी त्वचा भी गल जाती है। टीवी वगैरह में आपने देखा होगा। कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, गंधक का तेजाब, ये इसके अन्य नाम है। इसको गंधक का तेजाब भी कहा जाता है, कशिश का तेल भी कहा जाता है और किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। इसके बाद इसके उपयोग क्या है कि वाहनों की बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। वाहनों की बैटरियों में इसको भरा जाता है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। और बैटरियों के विद्युत अपघट्ट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जो बैटरियों में 2 प्लस माइनस लगे रहते हैं वो किससे बने होते हैं? H2SO4 से बने होते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी, फैक्ट्रियों में आइटम बम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। चलिए इसके आगे क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको अन्य नाम से सोरे का तेजाब से जानते हैं। अन्य नाम इसका क्या है? सोरे का तेजाब। उपयोग क्या है? इसका उपयोग एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। एक्वा रेजिया कैसे बनता है? सांद्र HCl3 रेशियो सांद्र HNO3 1। यदि पेपर में पूछा जाए कि एक्वा रेजिया बनाने में HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या रेशियो रहता है, तो वो 3:1 रहता है। उल्टा नहीं कर देना, 1:3 नहीं, HCl का 3 रेशियो HNO3 का 1, इस तरीके से रहता है। दूसरा, उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्लेटिनम व सोने जैसी धातु का निष्कर्षण करने में यानी कि इनको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है HNO3 का। HNO3 का लिक्विड ले और उसमें सोने या प्लेटिनम जाए के भी धातु दे तो इसमें जो गंदा जो कुछ रहता है वो पूरा धुल जाता है। गांव में आते हैं सोना साफ करने वाले, वो एक लिक्विड लिए रहते हैं। वो कौन सा लिक्विड होता है? HNO3 का लिक्विड होता है, जिससे वे उसमें डाल के साफ कर देते हैं। विस्फोटक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हमने पढ़ लिए मिनरल्स एसिड। पढ़ने के बाद अब जो है हम क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एसिड। अब हमको अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। तो पहला क्या है? अम्ल जब किसी धातु से रिएक्शन करता है तो वो H2 गैस बाहर निकालता है। यानी कि अम्ल, एसिड, प्रबल एसिड जब किसी धातु से रिएक्शन करेगा, प्रबल एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है? प्रबल एसिड। इनकी क्रिया यदि किसी धातु से कराई जाती है तो वो क्या करते हैं? H2 गैस बाहर रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर HCl की क्रिया किससे करा दी? सोडियम से, Na, जो कि क्या है? एक धातु है। जब हम HCl की क्रिया सोडियम से कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और क्या होगा? H2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, एटम, यहाँ एक Cl, H1 है, यहाँ पर 2 है, तो देखो 2 यहाँ कर दो, 2Cl हो गया, 2Na हो गया, 2H हो गया, तो 2Na, 2Cl, 2H, सब इस तरीके से हमने इसको वो रिएक्शन को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। दूसरा है कि अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करके लवण व जल बनाते हैं। जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण बनता है और साथ में जल भी बनता है। अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। अम्ल जो है जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि जब हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएंगे। इस तरीके से वो विद्युत का संचालन कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमने जाना आज एसिड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।